किसी प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाना कितना पुण्य का काम होता है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब हो तो आप यदि किसी प्यासे को पानी पिला देंगे तो आपकी जिंदगी नरक हो सकती है। जी हां, जन्म कुंडली के हर एक अलग अलग घरों में बैठे हुए चंद्रमा का फल तो अलग अलग होता ही है, लेकिन जब वो चंद्रमा कुंडली के खास घरों में बैठता है तो खास सावधानियां भी देता है। हम सभी ये तो जानते हैं कि यदि कुंडली में चंद्रमा खराब हो तो हमें उपाय करना चाहिए, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बात को नहीं जानते कि उपाय से बड़ा होता है परहेज, सावधानी। यदि कुंडली में चंद्रमा खराब स्थिति में हो और किसी पर्टिकुलर घर में बैठा हो तो उस घर से संबंधित कुछ सावधानी होती है जो हमें जरूर जरूर जाननी चाहिए। जैसे मैंने बताया, किसी प्यासे को यदि आप पानी पिला दोगे तो आपकी जिंदगी नरक हो सकती है। इसी तरह से यदि किसी भूखे को भी अगर आप भोजन करा दोगे, किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर दोगे जो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है लेकिन आपने उसकी मदद कर दी शिक्षा प्राप्ति में, तो भी आपकी जिंदगी नरक हो सकती है। तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा। तो ये सब बातें जानने के लिए बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में एक चंद्रमा कहीं उस पर्टिकुलर घर में तो नहीं है जहां बैठ करके आपके लिए एक विशेष सावधानी की आवश्यकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार, मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ और आप देख रहे हैं जीवन दर्पण ज्योतिष। दोस्तों, जन्म कुंडली जब आप देखोगे, चेक करोगे, आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडलियां निकाल लीजिए और उसमें आप चेक करिए लगन कुंडली। लगन कुंडली जो होती है वहां पर एक नंबर लिखा रहता है, वो नंबर 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक कोई भी नंबर आपकी लगन कुंडली के अंदर लिखा हो सकता है। लेकिन जहां पर लग्न लिखा होता है वहां पर कोई भी नंबर हो लेकिन वो घर पहला ही होगा। इसी तरह से जन्म कुंडली के 1 से लेकर 12 घर होते हैं। तो यहां मैं बात कर रहा हूं 12 घरों में बैठे हुए चंद्रमा के बारे में, ना कि 12 राशियों में बैठे हुए चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा किस राशि में बैठे हो तो क्या सावधानी होगी, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि चंद्रमा लगन कुंडली में जिस घर में बैठे हो, जैसे आप अपनी कुंडली देखिए और उसमें चेक करिए कि चंद्रमा कौन से घर में बैठे हैं। घर पहले से लेकर के और 12 होते हैं कुंडली के अंदर। अब इसी तरह से चंद्रमा यदि कुंडली के पहले घर में, पहले खाने में यदि आपको दिखाई दे रहे हैं तो क्या सावधानी यहां पर रखनी जरूरी है। उपाय क्या करना है अलग बात है, पर मैं यहां पर बात करूंगा इस वीडियो में सिर्फ सावधानी की। यदि आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं सूर्य से लेकर के और केतु तक आपको कुंडली के पहले घर से लेकर 12वें घर तक बैठे हुए ग्रह के उपाय भी बता दूंगा। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ सावधानी की। तो हम बात करेंगे सबसे पहले पहले घर में बैठे हुए चंद्रमा का क्या खास, ऐसी कौन सी खास बात है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो जिस व्यक्ति का चंद्रमा कुंडली के पहले घर में बैठा हो उस व्यक्ति को हरे रंग से बचना चाहिए। उसे हरे रंग के ना तो कपड़े पहनने चाहिए और हरे रंग से जितना हो सके वो अपने आप को बचा करके चले। इसी के साथ साथ टोंटी वाली केतली, यानी कि ऐसी केतली जिसमें टोंटी होती है, वो अपने घर में ना रखे और खास करके चांदी की बनी हुई केतली तो बिल्कुल भी अपने घर में इस्तेमाल ना करे। ये सावधानी। साथ में दूध का और पानी का व्यवसाय ना करे। दूध और पानी पैसा लेकर के ऐसे जातक को नहीं बेचना चाहिए जिसका कि चंद्रमा कुंडली के पहले घर में बैठा हो। अपने पैसे को ब्याज पर नहीं देना चाहिए। ब्याज बट्टे पर पैसा देने से वो पैसा डूब जाता है और वापस नहीं मिलता। जन्म कुंडली के जब दूसरे घर में चंद्रमा विराजमान होकर के बैठे हों तो क्या सावधानी रखनी चाहिए। उस समय पर ध्यान रखना चाहिए कि घर के अंदर जो आपने मंदिर बनाया हुआ है पूजा करने के लिए, यदि उस मंदिर में, घर के मंदिर में यदि आप घंटी बजाकर पूजा करते हो, मंदिर की घंटी, घंटा,
जो होता है बजाने वाला, हाथ से जो घंटियां बजाते हैं पूजा में, यदि उन्हें बजा करके आप पूजा करते हो तो आपके घर में कलेश का माहौल बन जाएगा और आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, मानसिक परेशानी आपको आनी शुरू हो जाएगी। आप परहेज करें, बचाव करें इस बात का। चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में हो तो घर में घंटी बजाकर पूजा ना करें। इसी तरह चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान होकर के बैठे हों तो वो माता पिता सावधान हो जाएं जिनका बेटा ना होकर के बेटी कमा रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं और वो अपनी बेटी का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी बेटी से पैसा उधार लिया हुआ है या उनकी बेटी उनको मदद करती है पैसे की, या वो अपनी बेटी से कोई पैसा उधार लेकर के कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। जिनका चंद्रमा कुंडली के तीसरे घर में है, वो बेटी से पैसा यदि लेते हैं तो उनकी जिंदगी नरक हो जाएगी। इसी तरह जिन जातकों का चंद्रमा कुंडली के चौथे घर में हो और ऐसे जातक जिनका चंद्रमा कुंडली के चौथे भाव में है, वो यदि ऐसा कोई व्यापार करें जिसमें दूध जला करके व्यापार हो, यानी कि दूध जला करके उसका खोया बनाया जाए या फिर दूध को जला करके कोई और मिठाई इत्यादि बनाई जाए, कुल मिला के मिठाई की दुकान, ठीक है ना, हलवाई की दुकान, तो उस कार्य से बचना चाहिए। ऐसे इंसान को दूध जला करके करने वाला कोई कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ जिसका चंद्रमा कुंडली के चौथे भाव में है, ऐसे व्यक्ति को घर में भी यह सावधानी रखनी चाहिए। अगर कोई वो जातिका है, उनकी कुंडली में चंद्रमा यहां है, कोई महिला की कुंडली में चंद्रमा चौथे भाव में है, तो उन्हें अपने घर के अंदर दूध नहीं जलाना चाहिए। दूध गर्म करने की मनाही नहीं है, लेकिन दूध को जलाकर जो खोया इत्यादि बनाया जाता है वो नहीं करना है, और दूध फाड़ना भी नहीं है। जैसे दूध फाड़ करके उसका पनीर इत्यादि बनाते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। जिन जातकों का चंद्रमा कुंडली के पांचवें भाव में है, उनको विशेष सलाह दी जाती है कि वो दूसरे लोगों की सलाह मानने से बचें। जितना ज्यादा वो दूसरों की सलाह मानेंगे उतना ही ज्यादा नुकसान मिलेगा उन्हें अपनी जिंदगी के अंदर। तो अपने दिमाग का प्रयोग करें और दूसरे की सलाह कम ही माने, लेकिन विशेष तौर पर ज्यादा सलाह लेना उनके लिए नुकसानदायक ही सिद्ध होगा। ऐसे जातक जिनका कुंडली के पांचवें भाव में चंद्रमा हो, उनकी वाणी ज्यादातर खराब देखी गई है। वो अपने मुंह से ऐसे शब्द निकाल देते हैं जो दूसरों को बुरे लग जाते हैं। तो उन्हें अपनी वाणी को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना चाहिए और लालच से बचना चाहिए। वो परोपकार के काम में लगे, दूसरों की भलाई के काम जितने ज्यादा करेंगे उतना ही जीवन में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इसी तरह जन्म कुंडली के छठे भाव में यदि चंद्रमा हो, यह बड़ा ही रोचक है कि जिस व्यक्ति का, जिस जातक का चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में हो, वो व्यक्ति यदि किसी प्यासे व्यक्ति को भी पानी पिलाए, यानी कि ऐसा व्यक्ति दूध, पानी, कोल्ड ड्रिंक, शरबत इनका दान करे, रास्ता चलते लोगों को पिलाए, प्यासे लोगों को पिलाए, तो उसकी जिंदगी जहन्नुम हो जाती है। ऐसा जातक जिसकी कुंडली में चंद्रमा छठे भाव में है, वो दूसरों को दूध पानी ना बांटे। ऐसे जातक सिर्फ और सिर्फ दो ही जगह जल का दान कर सकते हैं। शमशान भूमि में नल लगवा सकते हैं, हैंडपंप लगवा सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल में वो नल सेवा दे सकते हैं, नल लगवा सकते हैं, पानी की सेवा दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा वो कहीं भी जल की सेवा ना करें। जिनका कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा पड़ा हुआ है, उन्हें रात में दूध नहीं पीना चाहिए। रात में दूध पीना विष पीने के समान है उनके लिए। इन दो परहेजों को उन्हें जरूर करना चाहिए। कुंडली के सातवें घर में यदि चंद्रमा विराजमान होकर बैठे हों, तो उस समय पर दूध बेचने का व्यापार नहीं करना चाहिए। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा सातवें घर में है और यदि आप दूध का व्यवसाय करते हो, पानी का व्यवसाय करते हो, तो आपको यह नहीं करना चाहिए। दूध और पानी बेचने से आपको बचना चाहिए। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो 24वें वर्ष में आपको विवाह नहीं करना चाहिए। अपनी आयु के 24वें वर्ष में आपको शादी भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, यदि चंद्रमा कुंडली के सातवें घर में हो तो, अन्यथा आपको समस्या आएगी। वहीं चंद्रमा जन्म कुंडली के आठवें भाव में बैठे हों, तो ऐसे व्यक्ति को जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, इसमें अपने पैसे को नहीं लगाना चाहिए, उसे नुकसान प्राप्त होता है।
और वो पूरी तरीके से लॉस में चला जाता है। जन्म कुंडली के 9वें भाव में यदि चंद्रमा बैठे हों और ऐसे जातकों की जिंदगी के अंदर तकलीफें आ रही हो, दुख आ रही हो, तो उन्हें यदि वो मंदिर नहीं जाते हैं तो उन्हें मंदिर जाने की आदत बनानी चाहिए। अगर आप मंदिर नहीं जाते हो तो ये चंद्रमा आपको बुरे प्रभाव प्रदान करेगा, इसलिए आपको मंदिर अवश्य जाना शुरू कर देना चाहिए जिनका चंद्रमा कुंडली के 9वें भाव में हो, जिनका चंद्रमा कुंडली के 10वें घर में हो। अब ये भी बड़ा रोचक है कि चंद्रमा जब 10वें घर में हो तो वो इंसान जिनकी कुंडली में ये यहां 10वें घर में बैठे हैं, अगर उनकी मानसिकता धार्मिक स्थानों के दर्शन करने की नहीं है तो उन्हें अपने मन को बदलना चाहिए और धार्मिक यात्राएं उन्हें ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए अपने जीवन के अंदर। जितनी ज्यादा वो धार्मिक यात्राएं करेंगे उतनी ही ज्यादा उनके जीवन के अंदर चंद्रमा उनको शुभ फल प्रदान करेंगे। यदि आपने अभी तक धार्मिक यात्राएं नहीं की हैं या आप धार्मिक यात्राओं से बचते हो तो और आपका चंद्रमा कुंडली के 10वें भाव में है तो आपको धार्मिक यात्राएं शुरू कर देनी चाहिए। इसी के साथ रात के अंदर दूध ना पिए, बिल्कुल भी दूध ना पिए। और वो जातक जिनके घर में दूध देने वाले पशु पलते हैं, यदि चंद्रमा कुंडली के 10वें घर में है तो दूध देने वाले पशु घर में ना पालें। वहीं चंद्रमा कुंडली के जब 11वें घर में हो, ये बड़ा ही रोचक है, साथ में ये बड़ा समझने वाला प्रश्न है कि कुंडली के 11वें भाव में जब चंद्रमा बैठे हों और ऐसे जातक की जब शादी हो, जब विवाह हो, तो उस जातक के जब बेटा पैदा हो तो उस बेटे का चेहरा उसकी मां ना देखे, यानी कि पोते का चेहरा दादी 40 दिनों तक ना देखे, अन्यथा उस बच्चे को या उस दादी को कोई ना कोई बड़ा कष्ट आ सकता है। इसी के साथ यदि किसी जातिका की कुंडली में चंद्रमा इस भाव में बैठा हो तो उस जातिका की मां भी उस बच्चे को ना देखे, यानी कि नानी और दादी दोनों पर यह रूल लागू होता है। वहीं पर चंद्रमा कुंडली के जब 12वें घर में बैठे हों, अब देखिए क्या कहा जाता है, धर्म कर्म करना, साधु सन्यासियों की सेवा करना पुण्य का काम होता है, किसी भूखे को खाना देना पुण्य का काम होता है। लेकिन मैं आपको कहूं कि चंद्रमा कुंडली के जब 12वें घर में बैठे हों और उस समय आप घूमते फिरते साधु संतों को दूध दें, भोजन कराएं, दान करें उन्हें, तो यहां पर आपको भर भर के तकलीफें आएंगी। ये कुदरत की इच्छा है, कुदरत ने ही आपकी कुंडली को बना करके ऐसा भेजा है। सावधानी बेहद जरूरी है, जो लोग ये करते हैं उन्हें दिक्कतें आती हैं। तो यदि रास्ता चलते साधु संत सन्यासियों को आप भोजन कराते हो, दूध का दान करते हो या कोई भी वस्तु दान करते हो तो आपको दिक्कतें आएंगी। साथ ही यदि ऐसे बच्चे जो निःशुल्क जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है या फिर जिनके पास पढ़ाई के साधन नहीं और आपका चंद्रमा 12वें घर में और आप चाहते हो कि मैं किसी बच्चे को शिक्षा प्रदान कर दूं, मैं अपनी तरफ से पैसे लगा करके उसको पढ़ा दूं, तो ये भी कहीं ना कहीं गड्ढा खोदने के बराबर है। आप अपनी जीवन के अंदर ही उस बच्चे की मदद करके अपने लिए संकट मोल ले रही हो। धर्म कर्म करना अच्छी बात है, लेकिन मित्रों अपनी ग्रहों को समझते हुए ही हमें वो कार्य करना चाहिए। किसी ने मना नहीं किया है, आपकी करने की बहुत इच्छा है तो किसी दूसरे के द्वारा करवा दो, परिवार में किसी और सदस्य के द्वारा उस कार्य को करा दीजिए। लेकिन आपके लिए यदि जन्म कुंडली के ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे तो आपको नहीं करना चाहिए। तो देखा आपने एक चंद्रमा का प्रभाव कितना भयंकर हो सकता है। यदि आपने ये गलती कर दी तो आप अपने जीवन में, आप तो सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो सारे उपाय कर रहा हूं, मैंने तो कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं किया, मैं तो बड़ा दान पुण्य करता हूं, फिर भी मेरे साथ इतनी तकलीफें क्यों आ रही हैं। लेकिन हो सकता है कि वो दान पुण्य करके ही आपको तकलीफें आ रही हो। तो आप मुझे बताइएगा कि कुंडली के किस भाव में आपके चंद्रमा बैठे हैं और आप इसमें से कौन सा कार्य अब तक कर रहे थे। मित्रों, हमेशा की भांति जैसे आपने वीडियो को अंत तक देखा हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मैं ऐसे ही मिलता रहूंगा आपसे नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।